अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की। इसकी 4 एपिसोड्स हो गई हैं। मैंने कहा ज़रा से पहले मैंने कहा पहली 2 पे डाल दे, तो फिर मैंने कहा नहीं, 3-4 होते हैं ताकि सही तरह से मैं समझ पाऊँ, ताकि मैं बात कर पाऊँ। सेवन स्काई की प्रोडक्शन है। इसको डायरेक्ट किया है हसीब हसन ने, खलीलुर रहमान ने इसको लिखा है। इसमें काफ़ी लंबी अच्छी कास्ट है। वहाज है माय फेवरेट, अमर हैं, माया हैं, हिरा हैं, उसामा हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं, सबा हमीद साहबा हैं, और अगर मैं किसको मिस करी, वो जो माया के भाई हैं उनका मुझे नाम नहीं पता, वो है। बहुत अच्छी कास्ट है, मज़े की। अच्छा, स्टोरी पे आऊँगी मैं। आज कैरेक्टर की बात करूँगी कि इसकी क्या स्टोरी चल रही है, और फिर जब हम बाकी एपिसोड जाएंगे तो उन पे रिव्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्रेट प्रोडक्शन, बहुत सारी बहुत अच्छा मतलब जो इसकी ग्रैंडनेस है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और जो इस पर कलर ग्रेडिंग और वो जो सब चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छी हुई हुई है। तो जो प्रोडक्शन और डायरेक्शन है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंसेस हैं, ज़बरदस्त है। वहाज जो कैरेक्टर प्ले करे हैं बिलाल अब्दुल्ला का, वहाज की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। जो बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर दिखाया है वो अल्कोहलिक दिखाया गया है, वो शराब पीता रहता है। वो मतलब अब आई डोंट नो, जाहिर बात है ऐसे लोगों से वास्ता तो पड़ा नहीं, मुझे थोड़ा मतलब है कि वो 24 के 24 घंटे ही शराब पीता रहता है। बट उसके कैरेक्टर की जो भी आवाज़ ने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से निभाया है, जिस तरह वो पी के उनके जो कंधे भी ढलक जाते हैं, जिस तरह वो चलना, जिस तरह वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं उनकी। अच्छा, इस कैरेक्टर ड्रामे की पूरी एक बात है ना कि बाकी स्टोरी एक तरफ तो चलेगी, लेकिन जो एक बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर है ना, उसने हमें पकड़ के रख लिया है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे कि मुझे हो रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला की क्या पीछे की मिस्ट्री है, क्या हुआ है बिलाल अब्दुल्ला के साथ, बिलाल अब्दुल्ला के माजी में ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि वो शराब पीने लग गया, वो इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा। तो जो एक बिलाल अब्दुल्ला की पूरी जर्नी है या पीछे का जो माजी है ना, मुझे लगता है वो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, उसने ना हमें पकड़ के रख दिया। उसने हमें बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर के साथ जोड़ के रख दिया कि बिलाल अब्दुल्ला की क्या चीज़ पीछे माजी में हुआ है, बिलाल अब्दुल्ला क्यों है ऐसा। और जो वहाज कर हैं, बहुत कहीं पे आपको मुर्तसिम की सादगी या कहीं वो झलक नज़र नहीं आ रही। बहुत डिफरेंटली वहाज उसको परफॉर्म करें। वरना जब एक्टर्स इस चीज़ जगह पहुंच जाते हैं जहाँ आपके पास हाइप है, तो मुझे लगता है वो एक चीज़ आ जाती है कि शायद आप उस कैरेक्टर को इतना अच्छा ना भी करती है। लेकिन वहाज का ये कि जैसे जैसे उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये बिलाल अब्दुल्ला एक बड़ा अमीर सा है, जिसपे बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ़ जो है माया का कैरेक्टर प्ले करी हैं, और मोहम्मद अहमद साहब जो हैं वो सदफ़ के अबू हैं, और जो बिलाल अब्दुल्ला के वो हाँ काम करते होते हैं, उसके सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं। तो वो है। और जब बिलाल अब्दुल्ला का ये है कि वो जब सदफ़ को रोड क्रॉस करते हुए पहली बार देखते तो वो उसका वो डायलॉग के बर्बाद कर देगी, पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। अब उसको कहीं ना कहीं फर्स्ट लव हो गया है सदफ़ से। और पूरी आप जैसे जैसे बिलाल अब्दुल्ला का माजी खुलेगा, सदफ़ के साथ उसकी जो चीज़ें होंगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं सारे कैरेक्टर्स की थोड़ी थोड़ी बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं जो एक दो मुझे सीन्स बहुत अच्छे लगे हम उसकी भी बात कर लेंगे। उसके बाद सदफ़ का कैरेक्टर है, सदफ़ माया प्ले कर रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। वही बात है, परफॉर्मेंसेस सबकी ही बहुत अच्छी हैं। सदफ़ जो है मोहम्मद अहमद साहब की बेटी हैं, उसका भाई है अम्मा है, और अम्मा उसकी सौतेली हैं। वो भी कहीं जो अमर खान का कैरेक्टर उन्होंने बताया तो पता चला, वरना जो माँ बेटी की जो आपस की केमिस्ट्री है मुझे अभी तक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो सदफ़ ने लोगों ने होटल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। सदफ़ ने उसामा खान का जो कैरेक्टर है, अमार उसका नाम है, और दानिया जो अमर का कैरेक्टर है, तीनों ने होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ। और ये आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते, जिसपे सदफ़ के जो अबू हैं वो उसको बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने देते, इसलिए क्योंकि उन्हें पता ये अल्कोहलिक 24 घंटे पीता रहता है, इसका लड़कियों में इंटरेस्ट, और वो सब वजूहत की बिना पर सदफ़ को अप्लाई नहीं करने देते। अभी सदफ़ की इस तरह की जर्नी जा रही है। और दूसरी तरफ उसामा जो है वो अमार का कैरेक्टर प्ले करे। अम्मा वो पसंद करती हैं सदफ़ को, सदफ़ और जो दानिया है वो अमर प्ले कर रही हैं, अमर दानिया पसंद करती है उसामा को। ये एक किस्म का ट्रियो सा बना जो एक दूसरे को पसंद करते जा रहे हैं, पसंद की गेम चलती जा रही है। थोड़ा सा आई थिंक मेन की तीनों का या तो बहुत जल्दी हो गया कि मैं कैरेक्टर से हम
उस तरह फेमिलियर नहीं थे, उनकी थोड़ा समझना चाहिए था। बट आई डोंट नो, उनकी तीनों की जो केमिस्ट्री है, एक थी, तीनों एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं, बट ठीक है चलो स्टोरी चलानी है। खैर जो दानिया है वो अमार को पसंद करती है, अमार सदफ को पसंद करता है, सदफ अमार को पसंद नहीं करती, ठीक है। इस तरह के कहती चलो जब भी हुआ तुम जिसको पसंद करते हो कि जहर खा लेना। वो जो सारे सीन्स थे वो ओके ओके थे मेरे लिए अभी तक इस ड्रामे का देखने का जो बना वो बिलाल अब्दुल्ला है, कि उसकी जो चीज़ है मुझे उसने पकड़ के रखा हुआ है। तीनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इन तीनों को चार। और जो दानिया है वो उसको सदफ को जब बताता है पसंद करती तो कहते मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और जो फिर वो सारा अपनी अम्मा को भी सदफ बता दी कि मेरे उस तरह पीछे मतलब मुझे कहता है पसंद कर, तो मैंने उससे कहा जहर का मशवरा दे देना। तो मैं वही कह रहा हूँ अगेन, वो जो बता देती है आराम से, वो मुझे जो माँ बेटी की जो कॉन्वर्सेशन है बहुत अच्छी लगती है। फिर जब वो कहता है कि मैं जहर पी लूँगा, हालांकि धमकी दे रहा था। और दूसरी तरफ जब वो जॉब के लिए जाता है बिलाल अब्दुल्ला की तरफ, तो वो उसके अब्बा का रेफरेंस लगा लेता है सदफ के। हालांकि वो कहता है अंकल मैं किसी उस पर सिफारिश पर बिलीव नहीं करता, लेकिन चाहते हुए उनका रेफरेंस लगा लेते कि इनके में थ्रू आया हूँ। ये स्टोरी चल रही है। हीरा मानी का कैरेक्टर अभी वो वहाँ जॉब करेंगे थोड़ा सा अभी, क्योंकि ज़ाहिर बात एपिसोड्स आएंगी बढ़ेगा तो पता चलेगा कि उनकी क्या है क्या नहीं। अभी उनके कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ है नहीं। बाहर खैर इन वो उनको उसको बता देती है मैं उसे पसंद करता हूँ, वो उसे ना कर देती है। फिर आके खड़ा था, कहते जहर पी लूँगा, कहते ठीक है तुम पी के देखो। पीना तो है नहीं उसने, वो तो कर रहा होता है, धमकियाँ सिर्फ देने पे आया हुआ। तो इस तरह की इनकी केमिस्ट्री। और क्या फिर दानिया को जाके कहते कि नहीं नहीं वो मुझे पसंद करती, उसने इनकार नहीं किया। तो इस तरह की अब मैं सीन्स की थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, जहाँ पे वो जब उसको पता, जब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलता है फर्स्ट एपिसोड में कि ये मिर्ज़ा साहब की बेटी है, तो कहता है अच्छा। फिर उसे पता चलता है कि उसने भी होटल मैनेजमेंट पढ़ी है। तो जब वो कहता है कि वो एक दफ़ा गाड़ी में जाते हैं शराब पीते पीते उनसे पूछता है कि और उसने भी होटल मैनेजमेंट पढ़ी। तो जब वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बेटी का जिक्र जो है शराब पीते हुए करें, तो वो फिर एकदम नहीं करता। फिर उसको लगता है कि मिर्ज़ा साहब को लगता है शायद ये खफा हो गया ये जो भी। फिर जब एक और सीन में जब वो उसके लिए उनके बेटे की बर्थडे होती है तो वो सारे गिफ्ट्स वगैरह भी जाता है, तो मिर्ज़ा साहब को कहीं ना कहीं पता है कि ये इंटरेस्ट ले रहा है। फिर जब एक और सीन अब जब उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हो तो कहते हैं मिर्ज़ा साहब मैंने आपकी बेटी के लिए बनाया, आप फिक्र ना करें, अगर आप मैं जब 4 दिन में पाकिस्तान में करूँगी तो वो छुट्टी उसे दे दूँगा, मेरा उससे सामना नहीं होगा। वो मतलब मुझे सीन इतना कोई प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा। अच्छा मैं सीन की बात आप सारी सीन्स पे इसलिए आ गई क्योंकि देखो ड्रामा जाहिर बात रिव्यू वही देखना है जिन्होंने ड्रामा देखे तो उन्हें फिर पता समझ आ रही होगी। वो जब फिर अपॉइंटमेंट लेटर वाला उसका बनाता है, कहते हैं ठीक है इस तरह मेरा सामना भी नहीं होगा। और फिर जब मिर्ज़ा साहब जाते हैं उनको पता चलता है उनकी बेटी को कैंसर है। उफ वो जो सीन था, जो मोहम्मद अहमद साहब की परफॉर्मेंस थी बहुत ज़बरदस्त थी, दिल को छू जाने वाली परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और जब उन्हें पता चलता है कैंसर हो, जिस तरह उनके हाथ कांप रहे, जिस तरह वो परफॉर्म करते बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और घर में जो सबा हमीद साहब है वो भी बच्चे के लेके परेशान है, बुखार है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और फिर जब वो गाड़ी में बैठे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे को कैंसर है, तो वो उन्हें पसीना आ रहा था। वो कहते हैं जो बिलाल अब्दुल्ला उसको लगता है कि शायद मैंने ऑफ़र की है उसकी बेटी की जॉब की, उसके लिए परेशान। कहते हैं अगर आप इसको वो ना समझिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो वो ना करे, इसके लिए आप परेशान है। मुझे वहाँ भी बहुत अच्छा लगा जब कहते नहीं नहीं मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है बस इसलिए बुखार है, तो वो। और फिर जब मोहम्मद अहमद साहब जब अपने बेटे के साथ होते कहते कि तुम अपनी अम्मा को नहीं बताना कि तुम्हें थोड़ी बीमारी है, देखो औरतों को बता देंगे। और वो जो सीन उसको बता रहे होते कि वो कहता है ठीक है अब्बा मैं कुछ झूठ बोल दूँगा, मैं अब्बा मैं बच तो जाऊँगा। वो जो लाइंस थी वो इतनी दिल को छू जाने वाली लाइंस थी, मेरी आंखों में आंसू थे। वो एक तो वो उन लोगों ने परफॉर्म इस तरह किया हुआ ना कि बंदे को दिल को जाके चीज़ें लगती है। और फिर उसको कहते हैं कि मैं मतलब वो कहता है अब्बा आप है ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे सीन्स थे। और अब उसको कैंसर है, उसका इलाज कराने जब डॉक्टर बता रहे होते हैं कि इसके 8 करोड़ इतना खर्चा आएगा, वो जब सारा हिसाब कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे सीन थे, बहुत ज़बरदस्त सीन्स थे। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं। स्टोरी अभी तक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पकड़ के रखा हुआ है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा बिलाल अब्दुल्ला के साथ क्या है, सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला के आगे कैसे चलेगा, अमार क्या करेगा दानी के और आगे इसके इनके बेटे का, कहीं ना कहीं ना मुझे सारे ही कैरेक्टर्स ने पकड़ के रखा हुआ है। तो बहुत अच्छी मुझे तो 4 एपिसोड्स जो थी बहुत मज़े की लगी, मैं कहीं बोर नहीं हुई, मुझे मज़ा आ रहा था देखते हुए। मुझे लगता है जब आप किसी ड्रामा को देख रहे हो और आपको देखते हुए मज़ा आ रहा, मतलब उस चीज़ के लिए ओके अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, मुझे लगता है वो एक
ड्रामे की कामयाबी तो कि आपको पकड़ के रख लेता है कि अब आगे क्या होगा, आप बोर नहीं हो रहे, आप अगले एपिसोड के आप कन्वर्सेशंस कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे लगता है ड्रामे की कहीं ना कहीं कामयाबी होती है। अब आई होप कि आगे भी ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, अच्छा चलता रहेगा, स्टोरी लाइन अच्छी होगी। बट अभी तक जितना देखना था, जो इस ड्रामे की ग्रैंडनेस है, जो इस ड्रामे की फील है, जो इस ड्रामे की वाइब है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आया। मेरे लिए 4 एपिसोड का जो ये एक पूरा एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त था। अब ये वीडियो तो आज फ्राइडे है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों को कब मिलेगी, क्योंकि मैंने कल रात से एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है, तो वो मेरी अपलोड नहीं हो पा रही नेट की वजह से, तो वो फिर अब वो तो अपलोड हो नहीं पाई। अब ये रिकॉर्ड हो रही है, अब ये नहीं मुझे पता आपको किस दिन आप लोग देख रहे होंगे नेट की वजह से, वरना मेरी रिकॉर्डिंग सब डन है, अब अपलोडिंग का सारा मसला है। खैर वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब बाकी तो हम एपिसोड के साथ साथ ही रिव्यू डाला करेंगे इसका। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।